आगे बढ़ते हैं खबर रामपुर से, जहां आजम खान का बड़ा बयान सामने आया है। बसपा में जाने को लेकर उनका ये बड़ा बयान सामने आया है। अफवाहों को आजम खान ने खारिज कर दिया है। अखिलेश यादव बड़े नेता हैं, आजम खान ने कहा, और आगे कहा उन्होंने मेरे बारे में बात करके मेरा हौसला बढ़ाया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आभार उन्होंने जताया। इसी के साथ मिलने न जाने वाले नेताओं से कोई नाराजगी नहीं। तो ये बड़ा बयान दिया है आजम खान ने। तो आजम खान का बड़ा बयान सामने आया है। लंबे वक्त पे अटकलें लगाई जा रही थी, अफवाहें चल रही थी, और जिन्हें आजम खान ने खारिज कर दिया है। बसपा में जाने की अटकलें, अब आजम खान ने इन अटकलों पर रोक लगा दी है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आजम खान ने आभार जताया है। और इसी के साथ आपको बता दें, आजम खान ने ये बड़ा बयान दिया है और सपा में जाने की अफवाहों पर ब्रेक लगा दिया है और इन सारी अफवाहों को खारिज कर दिया है। लंबे वक्त से ये अफवाहें थी और अखिलेश यादव का एक बयान भी सामने आया था, जिसके बाद से अटकलें लगाई जा रही थी। आजम खान सपा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अब आजम खान ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। सपा में जाने से इनकार आजम खान ने कर दिया है। तो हूँ इतना भी नहीं, ये सारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। बिल्कुल नेताजी की औलाद हैं, हमें उतने ही अजीज हैं जितने नेताजी को होंगे, उतनी ही हम उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं बने। आप समाजवादी पार्टी में रहेंगे सर, ये तय है, स्पष्ट है आपकी ओर से? ये न रहने का क्या सवाल था? क्योंकि ऐसी चर्चाएं, ऐसे स्पेकुलेशंस हैं कि आप नाराज हैं, बसपा से कुछ संपर्क है आपका, इस तरह की चीजें हैं। जब तक आप क्लियर नहीं करेंगे। बेवकूफ तो हूँ इतना भी नहीं हूँ, ये सारी नेक ख्वाहिशात उनके साथ हैं। तो बसपा में एंट्री की अफवाह, इस पर ब्रेक लग गया है। आजम खान ने बयान देते हुए ये बड़ा बयान दिया है और उन्होंने मेरे बारे में बात करके मेरा हौसला बढ़ाया। अखिलेश यादव को लेकर आजम खान ने ये बड़ा बयान दिया। बसपा में एंट्री पर अब ब्रेक लग चुका है। अफवाह ये कई वक्त से फैल रही थी। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी फ़हीम खान जुड़ चुके हैं। फ़हीम, अफजल अंसारी का ये बड़ा बयान सामने आया है। अब बसपा में जाने की एंट्री पर उनका ये बयान और अफवाहों पर उन्होंने ब्रेक लगा दिया है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आजम खां के न आने से पहले जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे, तमाम तरह की हवाएं चल रही थी, तमाम सवाल हवाओं में तैर रहे थे कि आजम खां बहुजन समाज पार्टी में जाएंगे, आजम खां आजाद समाज पार्टी में जाएंगे, आजम खां चंद्रशेखर के साथ जाएंगे, आजम खां कांग्रेस में जाएंगे। तमाम तरह की हवाएं बनाई जा रही थी, एक माहौल बनाया जा रहा था, लेकिन सारी ही चीजों पर आजम खान ने खुद ब्रेक लगा दिया। उन्होंने कहा कि जितना नेताजी के लिए अजीज और प्यारे थे अखिलेश यादव, उतने ही उनके लिए और उनकी नेक ख्वाहिशातें। उन्होंने दुआ भी दी है 2027 के चुनाव को जीतने की, 2027 में चुनाव में सरकार बनाने की। और अखिलेश यादव के लिए उन्होंने कहा है कि जितने अजीज वो, जितने प्यारे नेताजी के लिए बेटे थे, वो उतने ही प्यारे मेरे लिए है। यानी कि उनके दिल में ना कोई प्यार में कमी आई है और ना उनके दिल में किसी तरह की कोई खटास नजर आई। और हमने सवाल भी किया था उनसे कि क्या समाजवादी पार्टी में रहेंगे आप? तो उन्होंने सीधा आपने सुना भी होगा कि उन्होंने कहा कि ना रहने की क्या बात है। सवाल यही है कि समाजवादी पार्टी में ना रहने की क्या बात है। ये जो सारी हवाएं, हालांकि इसमें जन्म तो खुद आजम खान ने दिया इन अफवाहों को, क्योंकि कभी भी सीधा जवाब नहीं दिया और इससे कभी डिनाई नहीं किया। लेकिन अचानक से ये जो सब घूमा है, इसके पीछे की वजह मैं अगर बता दूं तो आप हैरान हो जाएंगी। हम मौजूद थे, अखिलेश यादव का एक दूत आता है जो कि पड़ोसी जिले के विधायक है। मेरी उनसे बात होती है, मैंने उनसे बाइट की और बाइट होने के बाद वो दूत अखिलेश यादव के 2 घंटे तक आजम खां के साथ रहे, आजम खां के पास रहे और उनका जो संदेश था उन्हें दिया और उनकी जो भी बात कराई वो उन्होंने कराने के बाद में जैसे ही वो बाहर निकले तो फटाक से अखिलेश यादव का प्रोग्राम रामपुर आने का 8 तारीख का लग गया। यानी कि पहले दोनों में बातचीत हुई है, जो खटास थी या तो वो दूर हुई है, या जो शर्तें रखनी थी वो शर्तें रखी गई हैं, या फिर जो तय होना था वो तय हुआ है। और उसके बाद अखिलेश यादव का आनंद फानंद में
प्रोग्राम लगा है कि वो 8 तारीख को यहाँ आएंगे, क्योंकि 9 तारीख को बसपा का कार्यक्रम है लखनऊ में। उससे पहले वो यहाँ आके आजम खान को रोकने का भी काम करेंगे और उन सारे सवालों को के जवाब देने का भी काम करेंगे। तो जिस तरह से वो जो विशेष दूत भेजा गया था अखिलेश यादव की तरफ से, उसने यहाँ तय किया और तय करने के बाद ये सारा मामला निपटा। आजम खान बाहर आए, आजम खान ने मीडिया से बात की और हमारे सवालों का, कड़वे सवालों का जवाब दिया, और वो भी बड़ी सहजता के साथ। और उन्होंने कहा कि वो समाजवादी पार्टी में रहेंगे, उनकी नेक ख्वाहिशें उनके साथ हैं और वो उनको बिल्कुल बेटे की तरह प्यार करते हैं। 2027 के चुनाव में वो जीते और सरकार बनाए, क्योंकि आजम खान फिलहाल अभी तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन आगे अगर अदालत कहीं से कोई फैसला दे दे, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो हो सकता है वो लड़े, वरना आजम खान या अब्दुल्ला आजम खान चुनाव नहीं लड़ सकते। तो उन्होंने दुआएं भी दी अखिलेश यादव को। ये सारा अगर चीजों को देखोगे आप, तो जो रुख है वो बदल चुका है, जो हवा है वो बदल चुकी है, और जो हालात है वो ये बताते हैं कि जो एकजुटता है वो बनी रहेगी और आजम खान का दबदबा बना रहेगा, और आजम खान के अंदर जो दम था वो कहीं और दुगना होगा, और उनकी बात को मानना मजबूरी भी होगा और जरूरी भी होगा। जी फहीम, तो इसके साथ हम क्या ये मान सकते हैं कि अब अफवाहों पे जो अटकलें थी वो लग चुकी हैं और अब आजम खान सपा के साथ रहेंगे? क्योंकि जैसा आपने बताया कि अखिलेश यादव भी पहुंचने वाले हैं और इसी के साथ आजम खान का जो बयान आया है उसमें भी उन्होंने अखिलेश यादव का जिक्र किया है। जी हाँ, देखिए मैं आपको बता दूं, हम लोग जो है इसलिए इन चीजों पर जल्दी चीजों को समझ लेते हैं और चीजों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि हम लगातार आजम खान के गेट के दरवाजे के 4 इंच दूरी पर बैठते हैं। 3 दिन लगातार हम उनके गेट पर बैठे, कौन आया हमने मॉनिटर किया, कौन अंदर गया मॉनिटर किया, कौन बाहर आया हमने बात की, और उसके बाद में ये सारा लफ्ज़ निकाला। कल जो अखिलेश यादव के विशेष दूत के रूप में विधायक आए थे, वो इस बीच में कभी नहीं आए, लेकिन वो अचानक आए और एकदम माहौल बदला। हम तभी समझ गए थे कि अखिलेश यादव का संदेश वहां आ चुका है और अब चीजें तय होंगी, और अंदर घर में चीजें तय हुई, और तय होने के बाद में आपके सामने तस्वीर आ चुकी है। अब कहीं कोई अलहदगी नहीं है, कहीं कोई तलाक की नौबत नहीं है, कहीं घर अलग अलग बनाने की बात नहीं आएगी। अब एक साथ रहेंगे और एक साथ रहने के साथ ही ये मुकाबला करेंगे 2027 का, और 27 में आजम खान चुनौती देते नजर आएंगे सरकार को। और सरकार ने जितने मुकदमे लगाए थे, जैसे कि आजम खान का कहना है कि वो सब आधारहीन मुकदमे थे, उसमें वो सब में बरी हो जाएंगे। हालांकि जब आजम खान ने एंट्री की थी परसों, तो मैं बता दूं आपको, तलखी थी उनके अंदर, उन्होंने बड़े तंज कसे थे अखिलेश यादव पर, बड़े तंज कसे थे समाजवादी पार्टी पर, बड़े तंज कसे थे एसटी हसन पर, बड़े तंज कसे थे लोकल की जो समाजवादी है उसके ऊपर। तो जिस तरह से वो चीजें थी और अचानक वो कड़बड़ाहट वो श्री में बदली, शहद में बदली, मोहब्बत में बदली। ये कल हुआ है 4 बजे के बाद, क्योंकि जब बात बन गई, जब बात हो गई, उसके बाद में आजम खान बाहर आए। आने के बाद में फिर उसके बाद वो हमसे रूबरू हुए और उन्होंने कह दिया कि वो बसपा के साथ नहीं जाएंगे, यानी कि वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी में रहेंगे। और उसके बाद उन्होंने वो पूरा अपना जो भी सिस्टम पूरा बना के उन्होंने हमसे बात की थी, उसे तय करने के बाद वो सीधा पीछे के दरवाजे से दिल्ली निकल गए। आगे के दरवाजे पे हम सब खड़े थे और वो पीछे के दरवाजे से चुपचाप कार में बैठ के दिल्ली अपने इलाज के लिए या अपनी चीजों को, अपने मुकदमों को समझने के लिए। तो ये सब चीजें आपके सामने है। फिलहाल अब ये बात आजम खान या अखिलेश में तक, और ये दोनों अलग अलग या फिर इन दोनों के रास्ते अलग होंगे। तो ये समाजवादी पार्टी वाली बात होगी कि सपा और आजम खान साथ होते हैं या फिर इनके रास्ते अलग होते हैं। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए फहीम आपका शुक्रिया।